हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑन एफडीआई स्टेटस इन इंडिया। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये आर्टिकल। बिजनेस लाइन में पब्लिश हुआ है और ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि एफडीआई का ग्रोथ जो इंडिया में अभी काफ़ी लो हो गया है वो क्यों लो हुआ है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसा था पहले, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करता है, राइट। तो इसका जो पीडीएफ होगा वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो वो मैं अपने नोट्स मास्टर प्लान में डालता हूँ। तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको वो एक्सेस मिल जाएगा उस फोल्डर का भी। ओके, तो लेट्स बिगिन, पढ़ते हैं इसको जरा, इस आर्टिकल को है क्या। तो करंटली एफडीआई पॉलिसी की लिमिटेशंस क्या है तो बात करते हैं। इंडिया एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स हैव बीन मेनली फोकस्ड ऑन एडजस्टिंग रूल्स एंड प्रोसीजर, बट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंडीशंस कॉल फॉर ब्रॉडर रिफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल सबसे पहले ये बात करता है कि जो हमारे एफडीआई की पॉलिसीज हैं उसमें हम थोड़ा बहुत रूल्स इधर उधर तो करते रहते हैं, प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, बट जो ब्रॉडर रिफॉर्म्स हमें चाहिए ग्लोबल और डोमेस्टिक कंडीशन को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं कभी भी एफडीआई पॉलिसी में आते हुए नहीं देख रहे हैं। डिक्लाइन इन एफडीआई इनफ्लो की अगर हम बात करें तो ग्लोबली भी एफडीआई ड्रॉप हुआ है बाय 2%, जो कि ब्रिंग्स टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर इन 2023, while a 7% डिक्लाइन इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज में और ज्यादा तेजी से घटा है। इंडिया सॉ अ 43% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज इन 28 बिलियन डॉलर। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एफडीआई जो है वो कम हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 43% का डाउन हुआ है इंडिया के एफडीआई में। तो कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर हम इस आर्टिकल में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। स्लोअर ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम सीएजीआर की बात करें फॉर एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया अंटिल 23 वाज अराउंड 7%, विच इज मच लोअर देन द प्री 2010 से पहले जो था वो हमारा एफडीआई काफ़ी अच्छा था। बट अगर पिछले 2010 से लेकर अब तक देखें तो कोई हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। हम 7% के ग्रोथ से रेट से चल रहे हैं, और अब तो पिछले इस वाले 2023 में तो काफ़ी लो हुआ। अब स्कोप ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करें तो ऑल्दो इंडिया अलाउज 100% एफडीआई इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वाई ऑटोमेटिक रूट। अब कहीं ना कहीं जो नई गवर्नमेंट हमारी बनी 2014 में, उसके बाद से हमने एफडीआई को बहुत सारे सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट पे लेकर आए, उसमें 100% अलाउ कर दिया। बट अभी भी हमें अगर compete करना है तो हमें compete करना है कंट्रीज लाइक ब्राजील, वियतनाम, जो कि काफी ब्रॉडर लेवल पे रिफॉर्म्स लाते हैं, जिसकी वजह से। और इसमें ना ये चीज आप इस आर्टिकल के एंड में मैं आपको बताऊंगा भी कि काफी रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। एक चीज है उससे दूसरी चीज को इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको देखोगे, इसी आर्टिकल में भी उसके बारे में बात करेंगे। टैक्सेशन एंड ड्यूटी इश्यूज की बात करें तो सबसे पहला एक प्रॉब्लम जो यहाँ नजर आता है वो है हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब कहीं ना कहीं जब कॉर्पोरेट से आप हाई टैक्स रेट चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम काफी चार्ज करते हैं, राइट, तो वो इंडिया को लेस अट्रैक्टिव बनाता है। तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वहाँ वहाँ पे क्यों पैसा डालना चाहेगा जहां वो देख रहा है कि भाई टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, राइट। और कई बार तो इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं है, हर बार जो बजट आता है उसमें कुछ ना कुछ हम चेंजेस ले आते हैं इसमें। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं दिखता इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा डालने में। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन की बात करें तो हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट रिपैट्रिएशन ओवर 60% द एफ वाई 2024 इंडिकेट दैट फॉरेन इन्वेस्टर आर नॉट री इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बहुत सारे लोग इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं अपना, वो दोबारा री इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर रहे, जिसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल शायद उसको इंडिया में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, या उनको ओवर वैल्यूड भी हो सकता है इंडिया लग रहा हो। ये भी एक बड़ा इशू है कि कहीं ना कहीं अभी इंडिया का एक ग्लोबल पिक्चर जो बना है वो ये है कि भाई इंडिया में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, राइट, ये ग्लोबल पिक्चर है, तो ये इन्वेस्टर को हो सकता है ओवर वैल्यूड लग रहा हो। दैट इज द रीजन वाई ऑल्सो वो री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। नीड ऑफ री इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की बात करें तो इनकरेज री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुड इंक्लूड लाइक टैक्स रिफॉर्म्स, स्पेशल प्रोविजंस इन द फ्यूचर एफटीएस एंड सीपीएस। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि लोग री इन्वेस्ट करें तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना होगा आपको, चाहे वो आप टैक्स के फॉर्म में दो, चाहे आप उनको अपनी पॉलिसीज के फॉर्म में दो, चाहे एफटीए में चेंजेस करो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चेंजेस लाओ ताकि लोग इसमें री इन्वेस्ट करें। इम्पैक्ट ऑफ टर्मिनेटेड बीआईटी की बात करें, बहुत सारे जो हमारे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज थे, वो भी जिसको बीआईटी बोलते हैं, 2016 के बाद वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से भी एफडीआई बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ है। द न्यू बिट मॉडल मेक्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिफिकल्ट। और जो नया बिट मॉडल है वो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन को बहुत मुश्किल कर देता है, नेगोशिएशंस को बहुत मुश्किल कर देता है, एंड दैट इज द रीजन वाई वो भी ट्रीटीज हमारे कम हुए हैं। सेक्टोरल कंसंट्रेशन की बात करें तो एफडीआई लार्जली जो कंसंट्रेटेड है वो है सॉफ्टवेयर में,
सर्विसेज में, ट्रेडिंग में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, वो फार्मा, फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में। ये अभी भी अंडर यूटिलाइज है और यहाँ पर बहुत ज्यादा एफडीआई आपको नहीं आता। स्टेट लेवल कंसंट्रेशन की बात करें तो अभी भी मैक्सिमम एफडीआई जो है वो स्टेट्स लाइक गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ नहीं दिखता एफडीआई के कंटेक्स्ट में। अलाइनमेंट विद द ट्रेड पॉलिसी, अब ये मैंने आपको कहा था रिपल इफेक्ट होता है। अब ये देखो, इसमें क्या होता है, इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है बहुत रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा हाई इंपोर्ट टैरिफ भी चार्ज करते हैं, जो कि हमारे एफडीआई के ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल कन्फ्लिक्ट कर जाता है। राइट, आप एक तरफ तो पैसा मांग रहे हो, लेकिन दूसरे साइड पर आप ट्रेड पॉलिसीज ऐसे बना रहे हो जो कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स को ग्रोथ ही नहीं देता। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया है, ग्लोबल वैल्यू चेन बनने में यहाँ पे दिक्कत होती है। राइट, क्योंकि आपका टैक्सेशन पॉलिसीज उस तरह का है। और यही दिक्कत आपको मेक इन इंडिया में भी आने वाली है, क्योंकि अगर आप मेक इन इंडिया की बात करो, वो भी डिपेंड करेगी बहुत ज्यादा कि आपके पास एफडीआई कितना पैसा आ रहा है, प्लस ट्रेड पॉलिसीज आप किस तरह के बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस टाइम अगर अल्टरनेटिव टू चाइना बनना है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी एफडीआई पॉलिसीज को ब्रॉडर लेवल पे ठीक करना पड़ेगा, रादर देन बस उसको एक नैरो लेवल पे फिक्स करते रहना। ठीक है, और प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा और किन किन चीजों का रिपल इफेक्ट एफडीआई के ऊपर आ रहा है, ताकि हम उसको रीगेन कर पाए। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल आसानी समझ में आ गया हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मैंने लिंक आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 80% लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।